विश्व गुरु की घुट्टी पीकर पूरा देश, खासकर अंडे, बड़ा खुश हो रहे थे, बड़ा चहचहा रहे थे। और हमारे महामानव साहब ने कहा था अरुणाचल में ना कोई घुसा है ना कोई घुसाया है। लेकिन अब अरुणाचल प्रदेश की नागरिक को डिटेन कर लिया गया। शंघाई में कहा गया कि ये चीन का हिस्सा है, अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है। चीन ने एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताया है। मंगलवार को चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा, यांगनान चीन का हिस्सा है और भारत द्वारा इसे अवैध तरीके से बसाने को चीन कभी स्वीकार नहीं करता। चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। अब मेरी समझ में नहीं आता, यहाँ के विदेश मंत्री बोलते अरे उनके बोलने से क्या होता है, यहाँ के प्रधानमंत्री तो कुछ बोलते ही नहीं। वो कह रहे हैं कि चीन ने अगर हमारे अरुणाचल प्रदेश के नाम बदल दिए तो खाली ऐसे ही बदले हैं, उसका कोई नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है, नहीं बदल सकता नाम, नहीं बदल सकता। अरेस्ट कर रहा है, नाम बदल रहा है, कैसे? और अगर कोई देश बिना किसी अधिकार के दूसरे देश की जगहों के नाम बदल रहे हैं तो इसके ऊपर तो आपको लड़ाई लड़नी चाहिए। ब्रिटेन में रहने वाली भारतीय मूल की महिला प्रेमा वांगजोम ने आरोप लगाया कि चीन के शंघाई एयरपोर्ट पर चीनी इमिग्रेशन अधिकारियों ने इंडियन पासपोर्ट को अमान्य बताया। वो लंदन से जापान जा रही थी और 21 नवंबर को एयरपोर्ट पर उनका 3 घंटे का ट्रांजिट था। प्रेमा के मुताबिक इमिग्रेशन अधिकारियों ने जन्म स्थान अरुणाचल प्रदेश देखकर पासपोर्ट नहीं माना और कहा कि अरुणाचल चीन का हिस्सा है। फिर उन्हें पासपोर्ट जमा कराकर 18 घंटे तक रोके रखा। उन्होंने बताया कि कई अधिकारी मजाक करते रहे और चीनी पासपोर्ट लेने का तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि उन्हें सही जानकारी, खाना और एयरपोर्ट सुविधाएं नहीं मिली। वैध वीजा होने के बाद भी उन्हें आगे की फ्लाइट में चढ़ने नहीं दिया गया। ट्रांजिट क्षेत्र में रहते हुए वे टिकट बदलने या सुविधाएं लेने में सक्षम नहीं थी। प्रेमा ने इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री और सीनियर अधिकारियों को चिट्ठी भेजी है और इसे भारत की संप्रभुता और अरुणाचल प्रदेश के नागरिकों का अपमान बताया। उन्होंने इस घटना पर कार्रवाई और जरूरी कदम उठाने की मांग की है। क्यों नहीं हमारी सरकार, महामानव की विश्व गुरु वाली सरकार कुछ बोल रही है? क्योंकि देश बेचा जा चुका है। नहीं समझ में आ रहा अभी भारतीयों को, क्योंकि भारत के जो अंडे हैं वो कुछ ज्यादा ही दिमागदार हैं और जो सच बोलते हैं वो देशद्रोही हो जाते हैं। तो ये जो है ना पूरा खेल, समझ जाओ, ऐसे ही नहीं देश कर्जे में आ रहा है। कि देश कर्जे में इसलिए आ रहा है क्योंकि सबको गुलाम बनना है और देश बिक चुका है।